व्यूज़, अलग दृश्य और अपने आप में प्रचंड लगता है कि अलग ही फीलिंग है। अंदर भी घूमे, अंदर का बिल्कुल नज़ारा अलग है। बाहर से सारे फुटेज दिखा सकते हैं हम लोग जो जितना दिखाना है। और शिव का ये स्वरूप लगेगा कि एकदम ब्रह्मांड में झूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एकदम अलग व्यूज़, अलग दृश्य। सासाराम और करवंदिया के बीच में स्थित है यह मंदिर। अपने आप में देख रहा है शंकर जी का ये मंदिर विशाल मंदिर है और अद्भुत है, बिल्कुल अलग है। श्री पंचदशनाम जुना अखाड़ा, साथ साथ यह पायलट बाबा के नाम से जाना जाता है। देखिए पायलट बाबा एकदम लग रहे हैं कि एकदम हमारे भोलेनाथ एकदम बिल्कुल सवार है एकदम पायलट बाबा। और यह पायलट बाबा इनको संचालन भी करते हैं। पायलट बाबा देखिए, पायलट बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। ये पायलट बाबा यहाँ पर है जो आप क्लोज से दिखा सकते हैं। देखिए पायलट बाबा, ये हमारे पायलट बाबा, इन्हीं की वजह से सारा चीज़ें धाम कमेटी ये सब चलता है। और ये अपने आप में एक भोलेनाथ का अद्भुत है, एकदम पहाड़ों वाला फीलिंग आ रहा है, एकदम अद्भुत फीलिंग, जो कि हम क्लोज व्यू जा कर के देखेंगे कि कैसा है एग्जैक्टली। और अंदर परिसर की तरफ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। हम लोग परिसर की तरफ बैठते हैं। ये देखो हाथी, हाथी राजा है, हाथी राजा। चलो अंदर उठते हैं और यहाँ पर घूमने की कोशिश करते हैं। माता सरस्वती, सरस्वती को नाम कर लो। योग माता के बाबा, साथ साथ देखो पायलट बाबा, सरदार पटेल स्टेडियम, सब कुछ है। धरोहर अपने आप में चीज़ों को दिखाता है। आइए देखते हैं, बहुत कुछ है आगे। आइए इधर, खोलिए चप्पल जूता। चप्पल जूता यहाँ खोलना है। ठीक है, नाम नहीं। चलो हम लोग अंदर चलते हैं। पास हमने ले लिया है, आकर के कलेक्ट कर लेंगे और पास दिखा करके। या एकदम विशाल, ये राधे कृष्णा का ना, एकदम बेहतरीन, सब कुछ अलग तरीके से। हम लोग जैसे बाहर से देख रहे थे वैसा नहीं है, बिल्कुल अंदर से एकदम डिफरेंट लुक है, डिफरेंट माहौल है। और एक मंदिर अपने आप में बहुत सारी चीज़ें को दिखा रहा है। देखिए बजरंगबली आशीर्वाद लेते हुए चलते रहते हैं, आगे बढ़ो। यहाँ सब कुछ प्रसाद वगैरह कर ले सकते हो सामान। आइए पहले हैंड वॉश कर लेते हैं। यहाँ प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, प्रसाद लेकर के चढ़ाना होगा। हैंड वॉश करते हैं। या पहले वो एंट्री गेट था, अब वो वही गेट है एंट्री का। अभी तैयार नहीं हुआ, लगता ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, बहुत जल्दी स्टेट होने वाला है, यहीं से एंट्री होगा। पीने का ठंडा पानी है, आरओ वाला है, प्लांट लगा हुआ है। यह मंदिर अपने आप में एक ऐसा दिखा रहा है, एक धाम की तरह, जो पायलट बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर एक विशाल मंदिर जैसा कि देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग में आपको दिखेगा नहीं कि ये विशाल मंदिर है, और शिव का ये स्वरूप लगेगा कि एकदम ब्रह्मांड में झूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एकदम अलग व्यूज़, अलग दृश्य और अपने आप में प्रचंड लगता है कि अलग ही फीलिंग है। और यह जैसा हम लोग एंट्री करते हैं तो यह अपने आप में एक ऐसा लोक है जिसे स्वर्ग लोक कहते हैं। और स्वर्ग लोक का साथ साथ ये आप गेट देख सकते हैं, ये स्वर्ग लोक का गेट है। यहाँ से स्वर्ग लोक हम जाएंगे, देखेंगे कि स्वर्ग लोक में और क्या क्या चीज़ है। हर सारे भगवान मिलेंगे, गणेश जी मिलेंगे, लक्ष्मी जी मिलेंगे, सारे लोग धीरे धीरे मिलेंगे। और हर भगवान की हम धीरे धीरे दर्शन करते जाएंगे और देखते जाएंगे, सबकी प्रतिमा को देखते जाएंगे।
और दोनों तरफ से हम लोग देखते जाएंगे। भगवान विष्णु है, भगवान अग्निदेव है, पवन देव है, सूर्य नारायण देव है, साथ साथ परशुराम जी हैं। ये सब सारे चीज़ें नामांकन किया हो गया। देखिए कृष्ण जी का है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान बलराम है, कार्तिकेयन है, गंगा माँ है, यमुना, सरस्वती, सबका एकदम धाम है। इसीलिए यह स्वर्ग नगरी कहा जाता है। और साथ साथ ये देख सकते हैं जापान की कला संस्कृति को साथ साथ दिखाया गया है। और ये काली माँ का एक बेहद बेहतरीन रूप, एक अलग व्यूज़ देखने को मिलता है, जो कि हम ये स्वर्गलोक का घड़ी है। इसलिए स्वर्गलोक में हम लोग आए हैं, तो स्वर्गलोक में ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलता है। इसके बाद हम अगला जो गेट प्रस्थान करेंगे वो है ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ है। स्वर्गलोक हमने देख लिया है, अब चलते हैं ब्रह्मलोक की तरफ। तो ब्रह्मलोक में देखिए गजानन जी आ गए हैं, गजानन जी प्रकट हुए हैं। और साथ साथ एक अलग ही व्यूज़ है। गजानन में एक साथ इतने सारा सूंड आप नहीं देखा होगा, इसलिए ये ब्रह्मलोक की तरह जा जाता है। आप ज़्यादातर एक ही सूंड देखे होंगे। फ्रंट से दिखाइए कैसा दिखता है लुक। सूंड आपने एक ही देखा होगा, देखिए एक ही दिखता है, लेकिन यहाँ पर आप बहुत सारे देख रहे होंगे। इतने सारे हाथी के सूंड में दांत लगे हुए हैं, जो कि ऐसा रेयर देखने को मिलता है। ऐसा कॉम्बिनेशंस, ऐसा चीज़ें बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा मैंने हाथी में नहीं देखा है, बट ये पोस्टर्स या कह सकते हैं कलाकारी जो सचमुच एग्जिस्ट करती है। ब्रह्मलोक की ये कलाकारी है और ब्रह्मलोक में देखने को मिलता है। साथ साथ गौतम बुद्ध का ये विशाल कायम दिख रहा है कि यह स्तूप है, साथ साथ दिखाया गया है। और वो भी अपने आप में एक अद्भुत है, शांति स्वरूप का प्रतीक है। और ये सारे ब्रह्मलोक में सारी चीज़ें दिखाया गया है। अगला जो द्वार है जो प्रवेश करने जा रहे हैं वो है देवलोक। और देवलोक में हम देखेंगे कि देवलोक का द्वार क्या है। यानी एक एक करके द्वार सब बनाया गया है, जो कि एक तरह से लगता है कि हम स्वर्गलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सब जगह मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस देवलोक में देखते हैं क्या है। यहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं। सारा कुछ शुद्ध घी का बना लड्डू है और यहीं से प्रसाद हम लोग भी लेंगे। ये केवल लड्डू यहाँ पर है और कुछ भी है? पूजा का सामग्री। पूजा का सामग्री है। लड्डू कैसे देते हैं? लड्डू 320 रुपये घी का लड्डू। अंकल जी ये तो सस्ता हो गया ना, इतना सस्ता घी का लड्डू मिलता नहीं है। आश्रम के नाम पर आश्रम में ही लड्डू ये बनता है। अच्छा, क्योंकि घी का लड्डू इतना सस्ता तो मिलता नहीं है। और मिठाई में और कोई चीज़ है कि लड्डू ही? ये यहाँ का यही लड्डू फेमस है। और घी का लड्डू है 320 रुपये। आप यकीन नहीं कर सकते हैं, घी अपने आप में 1200-1300 रुपये केजी है और लड्डू 320 रुपये। यकीन नहीं होता है। हम प्रसाद लेके जाएंगे, यहाँ से लड्डू भी लेके जाएंगे, टेस्ट भी करेंगे कि कैसा है। फ़िलहाल हम लोग घूम लेते हैं, उसके बाद लड्डू ले लेंगे और आगे चढ़ाना भी होगा तो वो करेंगे। तो हम लोग आते हैं, यहाँ देखते हैं कई सारी चीज़ें हैं। देखिए अपने आप में श्री कृष्ण, बलराम सबके स्टैचू एकदम पुरानी कला संस्कृति को साथ साथ दिखाया गया है। ऐसा उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ऐसा अंदर का सीन होगा जैसा कि बाहर से था। और उसके बाद ये सब सारे चीज़ें दिख गए। उसके बाद हम मोक्ष द्वार की तरफ जाते हैं। देखिए मोक्ष द्वार में भी बहुत कुछ है। अब मोक्ष द्वार यानी हर चीज़ों को दिखाया गया है, जो देखते चलेंगे मोक्ष द्वार में। और ये है मोक्ष द्वार, शंकराचार्य का होगा। और ये जो मेन ज्योतिर्लिंग है ये हम लोग दर्शन करेंगे। जो सोमनाथ मंदिर का जो होता था सारा कुछ वैसा ही ये चीज़ें को देखने को मिलेगा, ज्योतिर्लिंग। तो हम इसमें प्रवेश करेंगे और यहीं से दर्शन भी करेंगे ज्योतिर्लिंग का, जो कि बिल्कुल अद्भुत कला और संस्कृति का संगम है। और आते हैं यहाँ पर, चलो सारे चीज़ का सुविधा। हाँ, A to Z सब कुछ। शादी ब्याह आपको ठहरने के लिए रूम सब चीज़। अंदर धर्मशाला भी बना हुआ है सब। अच्छा, शादी ब्याह, बुकिंग होता है। शादी ब्याह की भी बुकिंग होती है। तो हम ठहरने के लिए आपको रूम मिल जाएगा। अच्छा अच्छा रूम मेरे पास 3 का रेट का है, 1300, 800, 600, 400। अच्छा, यहाँ पर आ सकते हैं तो ठहर वर के रह सकते हैं। खाने का फिर खाने का एक टाइम का खाना आपको उसी में इंक्लूड है।
अच्छा, उसी में इंक्लूड है। अगर होगा तो अब एक रूम में 4 आदमी का अलाउ है। एक रूम में 4 आदमी का अलाउ है। 4 आदमी के खाना उसी में है, चाहे 600 का रूम लीजिए तब 1300 का लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कभी हम लोग प्लान करेंगे तो यहाँ स्टे कर सकते हैं। स्टे करके यहाँ सारी चीज़ें को एक्सप्लोर करेंगे, फिर आगे निकल सकते हैं। अच्छा है, शादी ब्याह सारा फंक्शन हो सकता है यहाँ पर। पायलट बाबा की एक अच्छी देन है। और सारा कुछ ये द्वार करके लिखा हुआ है। मोक्ष द्वार, ब्रह्म द्वार, देवलोक द्वार। द्वार है, वहाँ से चलिएगा कंफर्म। हाँ हाँ, तो हमने पूजा कर लिया है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया। अंदर का मंदिर इतना ही खूबसूरत है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। ज़रूर आप आइएगा। अंदर का फुटेज अलाउ नहीं था तो अंदर का फुटेज ले नहीं लिया, लेकिन बाहर का आप देख सकते हैं। ये एरावत हाथियाँ, सारा कुछ दिखने को मिल रहा है। बाहर का जो फुटेज जितना दिख रहा है, अंदर उतना ही खूबसूरत है। ज्योतिर्लिंग है और एक अलग ही नज़ारा है, एक अलग ही फीलिंग आएगी जो ज़रूर जाना चाहिए। और आए एक बार अंदर भी घूमें। अंदर का बिल्कुल नज़ारा अलग है। बाहर से सारे फुटेज दिखा सकते हैं हम लोग, जो जितना दिखाना है। अंदर अलाउ नहीं कर रहे थे, सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है इसलिए तो बंद है। और यहाँ से हम लोग निकलते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं कैसे निकलना है। कैसे निकल जाए, एकदम दिख रहा है, एकदम बेहतरीन अलग लुक दिख रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। एकदम अपने आप में एक पुरानी धरोहर के रूप में है। ऐसा वाकई में हमने फील नहीं किया था कि ऐसा होगा। साथ साथ ये ठहरने का बनाया गया है। शादी ब्याह फंक्शन सब होता है और एकदम बिल्कुल अद्भुत कलाकारी। देखिए, गौतम बुद्ध पायलट बाबा धाम, यहाँ पर सारे कुछ है। देखिए, रहने का उत्तम प्रबंध भी है, सब कुछ है रहने का। देखिए, यहाँ से आप सब व्यूज़ निकाल सकते हैं। ये यहाँ से अब मंदिर का देखिए कैसा लुक आता है। जो मंदिर अलग नक्शा, अलग कारीगरी किया हुआ है, अपने आप में एक विशाल धरोहर के रूप में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। एकदम देखिए कितनी दूर, कितनी हाइट तक इसको मेंटेन किया हुआ है। और उसमें भी स्टैचूस बनाया हुआ है, अलग अलग भगवान के अलग अलग स्टैचूस को नक्काशा गया है। बिल्कुल अलग, बिल्कुल अच्छी धरोहर, जो कि बिहार के इस जगह पर है। करवंदिया से आगे और सासाराम से पहले ये पायलट बाबा के नाम से मशहूर है। यहाँ आश्रम में शादियाँ होती हैं, रहने का भी प्रबंध है। साथ साथ आप स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर के स्टे करें, एक दिन के लिए रहें। 600 से 1200-1300 तक आपको रहने का रूम मिल जाता है। एक टाइम उसके साथ खाना भी मिल जाता है, तो सब कुछ है अच्छा। और बहुत सारे लोग इस तरह से सहयोग करते हैं। पायलट बाबा का समाधि स्थल है। सारा स्टे करने का देखो, ऊपर से यहाँ से देखो सारा व्यूज़ कैसा आएगा। स्टे करने का, शादी विवाह का सब कुछ फंक्शन यहाँ पर होता है साथ साथ। और जो लोग घूमने आते हैं उसके लिए भी सही है। देखो मधुमक्खी का छत्ते कितने बड़े बड़े लगा रखे हैं। ये देखो 1 2 3 4। और उसको खाने वाला देखो, एक नेवला है जो मधुमक्खी के छत्ते को खा रहा है। उसको खाने को मिल चुका है, मस्त। ये गिलहरी, नेवला नहीं गिलहरी कह सकते हैं, जो मधुमक्खी के छत्ते को बड़ा बढ़िया से मस्ती से खा रहा है। यहीं पे रहने के लिए यार देखो, यहाँ पर ये क्यूटी सी जो एकदम खरगोश, चिड़िया, पक्षी सब दिखने वाले हैं। और साथ साथ बर्ड वगैरह खूबसूरत देखो, सब मस्ती से है, आराम से मज़े कर रहे हैं। सीजन भी है, सब मस्ती से खेल रहे हैं, एकदम बिल्कुल अलग है। आओ कम आ जाओ। सो अभी बहुत सारे पीछे अभी भी बन रहा है, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहा है। देखो यहाँ पर सब रहने का, खाने का, शादी विवाह का सारा कुछ इधर ही इंतजाम हुआ है। शादी के लिए एकदम सारा व्यवस्था, ठहरने के लिए कमरा, हॉल बुकिंग, एवरीथिंग्स, बर्थडे पार्टी, रुद्राभिषेक में सब कुछ की व्यवस्था है। वाह देखो, साथ साथ
एक और चीज़ें का दिख रहा है संगम, देखिए ये कुटी कुटी। अरे हम तो कुछ लाए नहीं है, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ। वाह, देखो सबके सब एक से एक डिज़ाइन है। वाह, बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। देखो इनका सबका घर बना हुआ है, बहुत अच्छे से मस्ती से हैं। वाह, ये तो मुर्गे भी हैं, देखो सबका घर बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ये देखो 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 लड़ाई कर रहे हैं दोनों, लड़ाई ना करते हैं, प्यार कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वाह, अलग अलग हाल से, हाँ अलग अलग जाति का हाँ, काफ़ी रेयर मोमेंट पे देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सब स्टे करने का लिए ही है लगता है यहाँ पर सारा। हाँ तो काफ़ी बहुत ही खूबसूरत तरीके बिल्कुल एकदम बेहतरीन खूबसूरत। हमने ये उम्मीद नहीं किया था कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होगी, इतनी सारी फैसिलिटी होगी, और रेडी हो और रेडी हो ही रहा है और अभी बन रहा है। बहुत सारी चीज़ें मिलेगी यहाँ पर देखने को। A to Z फंक्शन है यहाँ पर, एक यहाँ पर एक धाम की तरह एकदम पायलट बाबा का। हमने पायलट बाबा का ये धाम देखा, एक अद्भुत दृश्य है जो कि अंदर से बिल्कुल ही अलग दिखता है, जो कि हम बाहर से नहीं गौर कर पाएंगे कि क्या है। लेकिन अंदर आइए, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, स्टे करने को मिलेगा, जो कि बहुत सारे फुटेज है यहाँ पर। अच्छे से रहिए, खाने पीना, स्टे करिए, घूमिए, और साथ साथ यहाँ के आसपास की भी लोकेशन को भी आप एंजॉय करते हुए यहाँ पर ठहरिए। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे बने रहिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा, बताइएगा, क्योंकि जितने लोग देखेंगे उतने ही लोग आ पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ छूट ना पाए। बिहार में ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आप इस चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे।